आज हम फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट में क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि स्ट्रक्चरल फीचर के बेसिस पे सॉलिड का क्लासिफिकेशन जो है वो 3 क्लास में किया गया है। फर्स्ट है क्रिस्टलाइन सॉलिड, सेकंड है एमॉर्फस सॉलिड और थर्ड है पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड। अब फर्स्ट जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो देयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स दैट आर सोडियम क्लोराइड, that is rock salt, potassium chloride, potassium nitrate, diamond, graphite and etc. अब ये प्रॉपर्टीज़ हम देखते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड का प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो फर्स्ट है इट पोजेस कैरेक्टरिस्टिक्स ज्योमेट्रिकल शेप। सेकेंड है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनिसोट्रॉपिक। अब एनिसोट्रॉपिक, व्हाट इज एनिसोट्रॉपिक? The mechanical, optical and electrical properties of crystalline solid depend upon the direction along with these are measured. Such crystalline solids are anisotropic. Next property is the constituent particles in crystal are held by strong interionic, interatomic or intermolecular force. Fourth is crystalline solids have sharp melting point. Fifth property is each particle in a crystalline solid has the same arrangement of particles around it throughout the crystal. And sixth is crystalline solid, the particles are arranged in almost perfect order. So these are the properties of crystalline solids. Second है amorphous solid. Amorphous solid का मीनिंग ये होता है विदाउट फॉर्म। तो amorphous solid is also called pseudo solid. The natural tendency for most substances to form crystalline solids when cooled below their melting points, but certain substances like glass, tars and many organic polymers do not crystallize when cooled to and below their melting points, particularly when they are cooled rapidly. Thus, these materials fail to achieve the order typical of crystalline solids. Such substances in solid states are called amorphous solid. यानी यहाँ जो ये एमॉर्फस सॉलिड का मीनिंग है, इसका एक्चुअल मीनिंग हो गया विदाउट फॉर्म। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एमॉर्फस सॉलिड इसको देखते हैं, जिसमें फर्स्ट है इट डो नॉट अकर ए कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल शेप्स। फॉर एग्जाम्पल ग्लास, रबर, वुड एक्सेट्रा आर एमॉर्फस सॉलिड्स। एमॉर्फस सॉलिड्स डो नॉट मेल्ट. They soften on heating and gradually begin to flow on further heating, therefore considered as supercooled liquid. Third is the amorphous solids are isotropic, that is properties do not depend upon the direction of measurement. यानी जैसे क्रिस्टलाइन में मैंने बताया था कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है दैट इज एनिसोट्रॉपिक और एमॉर्फस सॉलिड जो होता है दैट इज़ आइसोट्रॉपिक। यानी एनिसोट्रॉपिक में क्या था, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है दैट डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन, और जबकि एमॉर्फस सॉलिड में क्या है दैट डजेंट डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ मेजरमेंट. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड. और उसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी है कि इट हैज़ शॉर्ट रेंज ऑर्डर. थर्ड है पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स. ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होता है दैट इज़ वेरी फाइन और इट कान बी सीन बाय द नेकेड आइज. यानी इसको हम खुली आंखों से देख नहीं सकते. यानी इसमें क्या होता है ना कि सिर्फ एमॉर्फस का इम्प्रेशन होता है. यही रीज़न है कि ये जो पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो एक्चुअल में जो फाइन क्रिस्टलाइन सॉलिड है दैट appears as in amorphous form is termed as
पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड। अब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो है क्लासिफिकेशन जो है वो ऑन नेचर के बेसिस पे देखते हैं, यानी ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स दीज आर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग क्लासेस। फर्स्ट है आयनिक क्रिस्टल्स, सेकेंड कोवेलेंट क्रिस्टल्स, थर्ड मॉलिकुलर क्रिस्टल्स एंड फोर्थ मेटेलिक क्रिस्टल्स। अब हम यहाँ देखते हैं कि अगर जो नेचर ऑफ क्रिस्टल आयनिक है, मीन आयनिक क्रिस्टल है, तो आयनिक क्रिस्टल में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं दैट आर आयंस। आयंस मीन पॉजिटिव एंड निगेटिव आयंस, जिसमें नेचर ऑफ फोर्स जो होते हैं, यानी अगर पॉजिटिव आयंस है, निगेटिव आयंस है, और इसको आप ऐसे कह सकते हो कि आयनिक क्रिस्टल है, तो जो नेचर ऑफ फोर्स होते हैं दैट इज कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल NaCl, KCl, एलम, कॉपर सल्फेट। अब यहाँ एक क्वेश्चन ये आता है कि अगर ये सोडियम क्लोराइड है तो सोडियम क्लोराइड में किस टाइप का जो है फोर्स, यानी व्हाट इज़ द नेचर ऑफ फोर्स, किस टाइप का फोर्स सोडियम क्लोराइड में होगा। तो ये क्लियर है कि जो सोडियम क्लोराइड है दैट इज़ आयनिक कंपाउंड, तो आयनिक कंपाउंड में कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो इस तरह से ढेरों एग्जाम्पल है, पोटासियम क्लोराइड भी है तो ये भी आयनिक कंपाउंड है। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि अगर ये सोडियम क्वेश्चन ये आएगा कि व्हाट टाइप ऑफ फोर्स एग्जिस्ट इन सोडियम क्लोराइड, आंसर क्या होगा, कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सेकेंड है कोवेलेंट क्रिस्टल, यानी अगर क्रिस्टल का नेचर कोवेलेंट है तो जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं दैट इज एटम्स, और इसमें जो नेचर ऑफ फोर्स होंगे, जो कोवेलेंट क्रिस्टल में जो नेचर ऑफ फोर्स होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है। उसका एग्जांपल है डायमंड, ग्रेफाइट, सिलिकॉन, यानी इस सब में कोवेलेंट बॉन्ड होता है। थर्ड है मॉलिकुलर क्रिस्टल, तो मॉलिकुलर क्रिस्टल में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं दैट इज एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो एटम्स और मॉलिक्यूल में जो फोर्स होता है, जो नेचर ऑफ फोर्स होता है वो होता है वान डर वाल फोर्स। फॉर एग्जाम्पल है आयोडीन, ड्राई आइस मीन्स सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, आइस, वाटर यानी सॉलिड स्टेट में। तो क्वेश्चन जैसे ये फिर यहाँ बनता है कि अगर ड्राई आइस है और सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है तो व्हाट टाइप ऑफ फोर्स एग्जिस्ट इन ड्राई आइस, तो आंसर होगा वान डर वाल फोर्स। एंड फोर्थ है मेटेलिक क्रिस्टल, तो मेटेलिक क्रिस्टल में क्या है, पॉजिटिव मेटल आयन और मोबाइल इलेक्ट्रॉन, यानी इसका जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं मेटेलिक क्रिस्टल में पॉजिटिव मेटल आयन होते हैं और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इसमें बॉन्ड का यानी फोर्स जो नेचर ऑफ फोर्स जो होता है दैट इज़ मेटेलिक बॉन्ड, यानी मेटल मेटल बॉन्ड होता है। फॉर एग्जांपल इसमें ऑल मेटल्स एंड सम अलॉयज। तो इस तरह से ये जो एक चार्ट है जिसमें नेचर के बेसिस पे, यानी बॉन्डिंग नेचर जो है क्रिस्टल सॉलिड का, उस बेसिस पे जो ये 4 टाइप्स क्रिस्टल को एक्सप्लेन किया गया है, यहाँ से अब एक क्वेश्चन आपका बन जाएगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट दैट इज स्पेस लैटिस, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। स्पेस लैटिस को क्रिस्टल लैटिस भी बोलते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ ये आएगा आपको कि व्हाट इज स्पेस लैटिस, तो ए रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स that is each representing an atom, ion or a molecule in 3 dimensions is called space lattice or crystal lattice, and the location of point in a space lattice are called the lattice point। आगे हम एक फिगर में देखते हैं कि ये लैटिस पॉइंट क्या होता है। अब आप ये जो 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस देख रहे हैं दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल लैटिस इन 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन स्पेस। तो इट रिप्रेजेंट, ये जो जहाँ जहाँ पॉइंट्स है, जो डीप पॉइंट्स आपको दैट नज़र आ रहा होगा दैट इज स्पेस लैटिस, यानी लोकेशन ऑफ पॉइंट इन ए स्पेस लैटिस आर कॉल्ड लैटिस पॉइंट। और ये लैटिस पॉइंट जो है इसका डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिसमें फर्स्ट है ईच पॉइंट इन द स्पेस लैटिस रिप्रेजेंट एन एटम और ए ग्रुप ऑफ एटम्स, और सेकेंड है ईच पॉइंट इन द स्पेस लैटिस हैज़ आइडेंटिकल सराउंडिंग थ्रू आउट, एंड थर्ड इज
A straight line passing through any 2 points should pass at equal interval through a series of similar points. So these are the characteristics of space lattice. अगले वीडियो में हम यूनिट सेल के बारे में डिस्कस करेंगे. थैंक यू.